देर से देर होता और फिर मैंने इसको निकाला। तो आप लोग ना इनको लगाते हैं फिर से इनके डब्बों में है घर एक्सचेंज, तो वो भी एक रखेंगे बाहर इस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड ब्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका था सुबह, और ये सुबह नहीं है, ये बताऊंगी क्या हुआ है। क्योंकि मैं उठी थी आज लेट सोकर, तो लेट जब मैं सोकर उठी तो फिर मैंने लेट किया नाश्ता। नाश्ते के बाद मेरे साथ हो गया एक और स्यापा। वो स्यापा क्या हो गया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में अभी। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं लगी थी अपने किचन के काम में, जो मुझे करने होते हैं खाना वाना दोपहर का। अम्मी और उज़्मा के लिए मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने लेट किया था नाश्ता, तो इस वजह से मैंने दोपहर में आज लंच नहीं किया था। और बस खाना खाने के बाद स्यापा मैंने ये कर बैठी अपने साथ, मैंने अम्मी का ब्लैंकेट डाल दिया मशीन के अंदर, जिस वजह से मुझे सुबह से हो गई शाम इंट्रो करने में, वरना मैं सुबह में ही इंट्रो कर लेती उठने के बाद। लेकिन मुझे देर से देर होती चली गई काम के साथ साथ। तो फिर मैंने अम्मी का ब्लैंकेट डाल दिया और वो मशीन में धुल नहीं पाया, मतलब वो धुल ही नहीं पाया, उसके अंदर सरफ वगैरह सब ऐसे रह गया। फिर मैंने उसको बाहर निकाला, वो इतना भारी हो चुका था, इतना भारी हो चुका था कि भाई साहब जिसको मैं बता नहीं सकती है, वो मेरे से नहीं उठ रहा था। तो मैंने उज़्मा की हेल्प से उसको दीवार पर डाला, और ये है वो ब्लैंकेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ग्रे कलर का, ये है वो ब्लैंकेट। और अब ये कल जाएगा धोबी के, क्योंकि वही इसको सही से वॉश करेगा। और मशीन भी इतना, मतलब मशीन चल ही नहीं रही थी इसके वेट से, पता नहीं इसमें कितना वेट हो गया था पानी डालने के बाद। तो ये मेरे साथ हो गया स्यापा। इस चक्कर में मुझे हर काम में देर होती चली गई, और फिर मुझे नहाने में देर हो गई। फिर उसके बाद मैंने इसको दीवार पर डाला, इसमें पानी वगैरह डाला, और फिर मैं गई नहाने के लिए। और फिर आकर मैंने अब कर लिया है अपने इंट्रो को स्टार्ट। बुलाएंगे हम धोबी को, और वो ये लेकर जाएगा, और फिर इसको वॉश करके अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगी। तो फ़िलहाल उनकी चल रही है नीचे पैकिंग वगैरह, और वो थोड़ा थोड़ा सामान पहुंचा देती हैं अपने घर पर। तो ये है हमारी आज की अपडेट। उज़्मा चली गई है राना के घर, तो उज़्मा चली गई है राना के घर, और मैं हूँ अभी अकेली अम्मी के पास। तो मुझे अम्मी का भी ख्याल रखना है, व्लॉग भी करना है, और अपने घर के खाने पीने के काम भी देखने हैं। तो आप सब मेरे लिए दुआ करते रहना कि मेरी सेहत हमेशा ठीक रहे। मैं नहा धोकर प्यारी सी लड़की बनकर आ गई थी, तो मैंने सोचा वो इसको अच्छे से वॉश कर कर लेकर आएगा, इसका पानी वानी अच्छा से निकालेगा, क्योंकि मुझसे इसका पानी नहीं निकला। मैंने यहाँ भी सोचा, यहाँ पर टैप लगी हुई है कि मैं इसमें धो दूँगी, पर इसका वज़न इतना ज़्यादा हो चुका था, इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये मेरे से नहीं उठ रहा था। तो मैंने जैसे तैसे करके उज़्मा की हेल्प से इसको ऐसे ही बस दीवार पर डाल दिया। तो अब इसका मैंने आज रात ये खुशक हो जाएगा, कल हम इसे धोबी को दे देंगे, वो इसे धोकर ले आएगा। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ और मेरी आवाज़ अभी ठीक नहीं हो रही है, हो जाएगी अपने आप ही जैसे हुआ था। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा वो खुरंट छूट चुका है यहाँ से, और अब मेरा फेस मुझे अच्छा लग रहा है। वो ऐसे लग रहा था खुरंट जम गया था दानों का, ऐसा लग रहा था वो मस्सा, तो अब वो हट चुका है खुरंट। अल्लाह का शुक्र है, मेरा फेस ठीक हो गया। और अभी जाएंगे हम नीचे, देखेंगे बाजी और दरुना क्या कर रही हैं, क्योंकि उनकी भी घर की चल रही है, पैकिंग वगैरह चल रहा है। तो वो भी जल्द से जल्द अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट एक दो अब कर लेते हैं इंट्रो को, व्लॉग को स्टार्ट, इंट्रो नहीं व्लॉग को स्टार्ट। और ये हो रही है प्यारी सी शाम, सूरज ढल चुका है। असर या मगरिब की अज़ानें थोड़ी देर के बाद हो जाएंगी, और सामने छा रही है सूरज की प्यारी प्यारी सी लाली, मतलब सूरज जो छोड़ देता है अपना कलर ऑरेंज कलर का, तो वो हो रहा है सामने। घर में भी ऐसे ब्लैंकेट हैं, तो वो कभी भी उन्हें घर में धोने की कोशिश ना करे, अपनी जान को काम ना बढ़ाए,
सीधे धोबी को दे दो भाई। मैं सीधा कहती हूँ कि ऐसे ब्लैंकेट घर में नहीं धुलते हैं, ये धोबी के ही घर जाने चाहिए। मैंने पिछली बार धोबी से ही धुलवाया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई इस बार कि मैंने इसको निकाल के मशीन में डाल दिया। ऊपर से मशीन भी इतना आवाज़ कर रही थी जब ये मैंने मशीन को बीच में ही रोका और फिर मैंने इसको निकाला। तो आप लोग भी कभी भी ये गलती मत करना मेरी तरह, जो गलती मैंने की है कि इतना भारी ब्लैंकेट मशीन में धो दिया ऑटोमेटिक में। तो कभी आप लोग भी ये नहीं करना, ठीक है? वरना आप लोग भी मेरी तरह ही बीच में सारे काम, सब कामों को कहता है ना, जो रूटीन बना होता है वो उलट पलट जाता है। और सारा दिन मेरा आज बस ऐसे ही गया। आधा दिन तो मैंने सोने में गुजार दिया और आधा दिन मेरा इस ब्लैंकेट के चक्कर में ख़राब हो गया। तो अभी ज़रा चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। मैं नीचे नहीं गई हूँ, दरुणा मुझे आवाज़ दे रही थी, तो अभी चलते हैं नीचे। दरुणा, तुम मुझे आवाज़ दे रही थी, अभी आया ये क्या हुआ? आप ट्यूशन नहीं गई? 1 hour later. दरुणा लड्डू पड्डू ट्यूशन नहीं गई? संडे भी जाया करो, तुमने परसों छुट्टी करी तो आज जाओ। ये रखे हुए हैं प्यारे प्यारे फ्लावर, बाजी ने वॉश करवा के रखे हैं। गीले हैं दरुणा, ये तो है ना, अभी गीले हैं, ये बाहर नहीं डाले, या कल को ऊपर डाल देना धूप में। क्या कर रही हो तुम, ये बताओ पहले तो। मोबाइल में आकर बैठ गई हूँ अभी नीचे दरुणा के पास, और मेरे पास पड़े हैं ये प्यारे प्यारे से फूल। मेरी ही तरह खूबसूरत फूल है ये, दरुणा की तरह, मेरी तरह, हम सब की तरह खूबसूरत फूल हैं, इस कलरफुल। वाह बाजी वहाँ पर है, वहाँ बंदर भी आते हैं। बंदर तो सभी जगह आते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बंदर ना आते हो। दरुणा तुम तो केले मंगा के रख लेना, जब भी आए केला डाल दो। लगा लिया क्लेचर, जाओ छोड़ के आओ। बड़ी मैंने पानी भी नहीं पिया ठंडा, तब भी मेरी आवाज़ बैठी पड़ी। 2-3 दिन में दोबारा भी लगा खा हो जाए। क्या कर रही हो तुम? बना के रही हो दरुणा इतनी देर से, हैं? दे रही हूँ पानी, ले पानी। पेपर का है कि बाजी? अच्छा लो, ठीक है। क्या? कब? कोई बात नहीं, उस जो कुछ होगा थोड़ी, तुम कर लो। पता नहीं लड़की क्या बना रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कलर कर रही है अभी ये, कलर इन पे कलर भी होगा इनके ऊपर। कलर भी हो रहा है इनके ऊपर। और ये बनेगा क्या इसका? ऐसा बनाओगे? ये क्या है? अच्छा ये बना रही है दरू, ये वाला बना रही हो ना। और तुमने कैसे करा है ये? स्टिक तोड़ तोड़ के, बढ़िया। चलो बना लो, गुड गर्ल। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है किस चीज़ का? साइंस का। साइंस का वर्क कर रही है लड़की। दरुणा बना रही है अपना साइंस का प्रोजेक्ट। हाय, आ गए हम ऊपर। अभी लगाना है सामान, ये आ चुका है। अभी मुझे लगाना है घर का ग्रोसरी का सामान। रख दिया है मैंने फ्रिज में, और अम्मी को देते हैं दवाई। अल्लाह, मम्मी लेटी हुई हैं और रख दिया है मैंने दूध फ्रिज में। अभी राशन, और ये मुझे अभी करना है सारा अनपैक, सारा इनको इनके बॉक्स में लगा। इसको करेंगे अभी थोड़ी देर में अनपैक, अनपैक कह रही मैं, मतलब खोल के राशन इनके डब्बों में लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और निकाल लेते हैं फ्रिज में से सामान बल्ब की। और अभी गली में हो रहा है कुछ नहीं, गली में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बच्चे खेल रहे हैं बस। ये क्या उड़ रहा है? ये क्या उड़ रहा है? अच्छा जहाज़ है, बादलों में छुप रहा है, चमक रहा है। तो मुझे लगा पता नहीं वो क्या चीज़ चमक रही है, पर वो जहाज़ है। गली है मेरी रौनक वाली, बस ये खेल रहे हैं इधर बच्चे। अम्मी को दवाई, दूध हो गया है गर्म, में रखकर बाहर आ गई थी, तो अम्मी को देती हूँ पहले मुझे जल्दी से दवाई। अम्मी को दवाई देने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अब लगाऊंगी किचन का सामान। तो मैं इसे अभी हमने खोल लिया है ये, इसको और देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है। सबसे पहले निकला है इसके अंदर से ये बाजरा, जो है मेरी प्यारी सी चिड़ियों का।
इनके लिए सबसे पहले मैं ये मंगाती हूँ खाना। और अब है बाकी सामान, और इसे हम एक एक करके निकालेंगे सभी को। ये आ चुका है हमारे घर का सामान ग्रोसरी का, और इसको अभी हम लगाएंगे सब डब्बों में। और अभी बाकी इसके अंदर भी है, चीनी है इसके अंदर, और ये आटा, ये हम लोड देंगे वापस से। अभी कर लिया है मैंने सारा सामान चेक निकाल कर, तो सामान सारा ठीक है। सिर्फ मुझे ये ब्रश वापस करवाने हैं, क्योंकि ये जो मैंने मंगाए थे और अभी के वो नहीं है, तो ये मैं एक्सचेंज कर दूंगी, उनसे दूसरे मंगा लूँगी। बाकी सारा सामान सही है। और अभी इनको लगाते हैं फिर से इनके डब्बों में, और अभी मुझे लगेगा ये सारा सामान करने में सेट टाइम। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, कर लेती हूँ सामान को सेट उनकी जगहों में जहाँ जहाँ रखना है डब्बों में। तो अभी हम कर लेते हैं पहले ये काम, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, फैला के छोड़ नहीं सकती। चेक करना था, चेक मैंने कर लिया है निकाल कर। तो अभी हम लगा देते हैं सामान सारा, मिलते हैं आपसे। A few moments later. सामान लगाकर मैं हो गई हूँ फ्री। किचन कर दी है मैंने पूरी क्लीन अपनी, पीछे से आप देख सकते हैं पूरी किचन मेरी खाली हो चुकी है। सामान मैंने उसी की जगह पर लगा दिया है। और अभी चलते हैं पानी की बोतल लेकर अंदर, पीते हैं बैठ के पानी, और फिर बनाएंगे थोड़ी देर में रोटी। तो पहले थोड़ा कर लेते हैं आराम, फिर करेंगे उसके बाद काम। और मैं आकर बैठ गई थी अंदर अम्मी के पास, क्योंकि अम्मी लेटी थी इतनी देर से अकेले। तो अब मैं अंदर ही आ गई हूँ। और मैंने कहा जब रोटी थोड़ी देर में बनानी है तो थोड़ा सा आराम करने के बाद रोटी बनाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे कुछ काम है नहीं खाना बनाने के बाद। और उस्मा चली गई है राना के घर, और मैं और अम्मी हैं यहाँ पर अकेले। अम्मी लेटी हुई है इधर मेरी साइड में, मैं बैठी हुई हूँ। और मैंने पीना है अभी अपना पानी जो मैं लेकर आई थी बाहर से। तो मैंने ले ली अपनी बोतल और पीते हैं पानी, क्योंकि पानी बीच बीच में पीते रहो। ये बोतल भी हो चुकी है खाली, और अब हम पियेंगे इसके बाद एक और बोतल। उसके बाद हमारा पानी का टास्क हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैं एवरी डे अपना टास्क रखती हूँ 3 बोतल जो मुझे कंप्लीट करनी होती हैं। और घर में चल रही है फ़िलहाल अभी ऐसे ही हल्की फुल्की तैयारियाँ चल रही हैं, तो वो चलती रहेंगी नेक्स्ट मंथ तक। हल्की फुल्की तैयारियाँ, जो हैवी तैयारी होगी वो नेक्स्ट मंथ से ही शुरू होगी। तो अभी फ़िलहाल घर में चल रहा है बस ऐसे ही। और अभी मुझे एक टेंशन और है, क्योंकि हमें करना है घर एक्सचेंज, तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। और लगे हुए हैं अभी घर में, तो देखो अभी क्या होता है। घर एक्सचेंज करते हैं, सामान सारा पैक करो, फिर उससे अनपैक करो, ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो अल्लाह पाक कराएगा, वो भी खैर टेंशन नहीं ले रही हैं, अल्लाह पाक करा देगा सब आसानी से। सामान पैक भी हो जाएगा, और फिर दूसरी जगह घर भी लेकर फिर वहाँ भी सामान को सेट करना है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि सब अच्छा करा दे सही से। नीचे तो मैं आती हूँ उनकी बात सुनकर और ले लेती हूँ पानी की बोतल, क्योंकि इसको फिर से भरना है मुझे। तो चलते हैं। गई हूँ नीचे रखकर बाजी की प्लेटें, क्योंकि वो बाजी प्लेटों के लिए आवाज़ दे रही थी, और मैं नीचे दे आई हूँ। उनकी बहुत सारी प्लेटें इकट्ठी हो गई थी ऊपर, कुछ ना कुछ आता रहता है, तो उस चक्कर में प्लेटें इकट्ठी हो गई थी, और वो मैं अभी नीचे रख कर आई हूँ। और अभी मैं आ गई फ़िलहाल, और अभी निकाल लेते हैं आटा। काफ़ी देर हो गई है, और दूध भी बॉईल करना है, रखा हुआ है मैंने फ्रिज में पैकेट को, तो वो भी निकाल लेती हूँ। और ये सांस फूल जाता पता नहीं क्यों। ये मैंने आटे का बॉक्स निकाल लिया है। अभी बनाएंगे रोटियां गर्मा गर्म, और फिर खाएंगे खाना। 5 मिनट इसको रखेंगे बाहर, इसलिए क्योंकि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में हो जाता है आटा टाइट, और बाहर निकाल दो 5 मिनट के लिए तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने इसलिए बनाने से 5 मिनट पहले आटा बाहर निकाल दिया है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हाँ, और मुझे मंगाने हैं बड़े बड़े कार्टन या फिर पॉलीथीन, जिसमें ये सामान सारा पैक हो जाएगा। बड़ी टेंशन है, लाइफ में भी बड़ी टेंशन है, लेकिन बस चलो, टेंशन तो यूँ है, आएगी और जाएगी, तो हम नहीं लेते टेंशन। फ़िलहाल हम अपनी बोतल भर लेते हैं और पीते हैं ठंडा ठंडा पानी। और ये पहनी है मैंने आज ग्रे कलर की टी शर्ट, मुझे टी शर्ट अच्छी लगती हैं। नमाज में टी शर्ट में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि आधी आस्तीन में नमाज नहीं होती है, ये चीज़ मुझे भी मालूम है। तो मैंने अपनी नमाज के लिए बना रखा है एक अलग से, वो कहते हैं ना फुल पूरा, जिसमें आपके हैंड और आपके पूरा बॉडी कवर हो जाती है। तो मैंने एक नमाज के लिए ऐसा अलग से बना रखा है। घर में मैं ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ, और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो मैं इसके ऊपर से पहन लेती हूँ, ताकि मेरे जो हाथ खुले हुए हैं और पैर
जो नीचे से पजामी वगैरह ट्राउजर I was so confused. सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो मैंने वो जैसे एक आदमी टाइप पहनते हैं ना, जब हज के टाइम करते हैं, हज नहीं जैसे सऊदी अरब में पहनते हैं पूरा फुल जुम्बा, जुम्बा होता है जुम्बा, उसी टाइप से मैंने अपना एक बना रखा है नमाज का। तो जब मैं घर में सूट नहीं पहनती हूँ, टी शर्ट वगैरह डालती हूँ, तो फिर मैं नमाज के टाइम वो चीज़ पहन लेती हूँ ऊपर से, और मेरा नमाज का दुपट्टा भी उसके साथ अलग है। तो मैं अपनी वो चीज़ें अलग रखती हूँ नमाज वाली, वो और मेरी घर के पहनने के कपड़े अलग होते हैं। तो मैंने अपना एक ऐसे एक सेट कर रखी है चीज़ें। ये मुझे सही भी लगता है कि नमाज, क्योंकि कहते हैं ना आधी हस्तियों में नमाज नहीं होती है, ऊंचे ट्राउज़र में नमाज नहीं होते, इसलिए मैंने वो एक अलग से बना रखा है। और आप लोग भी बना सकते हो, जिनके पास, जिनको शौक़ है आधी आस्तीनों के कपड़े पहनने का या ट्राउज़र ऊंचे पहनने का, तो वो पहन कर फिर नमाज कर सकते हैं, उससे नमाज हो जाती है। खाली खाली लग रहा है कहने को, उज़्मा यहीं रहती है, वो मतलब मुझसे इतना हम लोग इतना बात नहीं करते कि 24 घंटे में बात ही करते रहें, हम अपने अपने कामों से मतलब रखते हैं घर में भी। लेकिन अभी वो नहीं है तो और ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। जब वो होती है, अंदर होती है, तो एक वो होता है कि हाँ वो है घर में मेंबर, अब नहीं है तो ऐसा लग रहा है पूरा घर खाली खाली। नीचे हैं बाजी हैं, दरुना है, लेकिन मैं नीचे इतना नहीं जा पाती, अम्मी की वजह से कम जाती हूँ, तो खर ऐसा हो रहा है। और मेरा ये रह गया है बस निशान, इसका खुरंट हट चुका है, सुबह हटा है और रात हटा था, मैंने ऑयल लगाया था तो इस वजह से खुरंट हट गया था, और अब रह गया बस निशान, और ये भी जल्दी से गायब हो जाएगा। में होता है यहाँ का व्यू कुछ ऐसा, क्योंकि सबके घरों में लाइटें हैं, छतों पर नहीं है ज़्यादातर, हमारे हैं पर मैं छत की लाइट ऑन नहीं करती हूँ, और गली में लाइटें हैं हमारी यहाँ पर। तो ये है हमारे रात का व्यू, जो मैं दिन में दिखाती हूँ, दिन में बड़ा प्यारा लगता है और रात में ये लगता है ऐसा। तो ये है यहाँ का व्यू। मैंने सोचा मैं आपको दिन का व्यू दिखाती हूँ, तो आज मैं आपको रात का व्यू भी दिखा देती हूँ बाहर रात में। खाना खाकर मैं हो चुकी हूँ फ्री सारे कामों से, और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए अच्छी सी मज़ेदार कड़क अदरक वाली चाय बनाने के लिए। मैंने सोचा आवाज़ ठीक हो ना हो, मुझे लाउड ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाते टाइम माइक यूज़ नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी आवाज़ खुद इतनी लाउड है कि मुझे माइक की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो अम्मी को मैंने खाना खिला दिया है, उज़्मा नहीं है, इसलिए आज ये ड्यूटी हो गई मेरी अम्मी को खाना खिलाने की। तो उनको मैं खाना खिला चुकी हूँ, अभी करने हैं उनके कपड़े चेंज, लेकिन उससे पहले मैं रखूँगी अपने लिए चाय का पानी, और फिर करूँगी अम्मी के कपड़े आकर चेंज। और पहले हम चलते हैं बाहर, और अम्मी पी रही है इतने पानी, मैंने उनको दे दिया है खाने के बाद, उनको भी मैं खाना खिला चुकी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए मज़ेदार कड़क अदरक वाली चाय, क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है अदरक वाली चाय। तो रख देते हैं चाय का पानी और फिर मिलते हैं अभी। चाय का पानी मैंने रख दिया है, अदरक कूट कर मज़ेदार खूब सारी अदरक डालकर, और ये अभी पक रही है, पककर हो गई है आधी, और मैं डाल देती हूँ इसमें मिल्क। तो ये मैंने डाल दिया है अच्छे से, ये बन चुकी है कड़क मज़ेदार। और अभी हम चलते हैं बाहर। अभी मैं आ गई हूँ चाय लेकर बाहर, और टहलते टहलते पीऊँगी चाय। और सामने चमक रहा है मुझे आधा चंद्रमा, यानी कि चंदा मामा। तो चाय रख देती हूँ मैं ज़रा साइड में, ताकि गिरे ना ये। चाय रख दी है मैंने साइड में, अभी वो खोल रही है बहुत ही ज़्यादा, तो इतनी खोलती हुई चाय मैं नहीं पीऊँगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब मैं अपनी चाय पीऊँगी। और अभी मैं कर लेती हूँ ज़रा थोड़ा सा वॉक, क्योंकि मैं खाना खा कर आ गई थी, खाना खा लिया था मैंने। तो खाने के बाद मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, तो इतने चाय बनेगी, और मैं इतने कर लेती हूँ वॉक ज़रा सी। करते करते मैंने सोचा आपसे बातें भी करती रहूँगी, अपनी वीडियो भी बना लूँगी, और मेरी वॉक भी मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो मैं ऐसे टहलते टहलते करती रहूँगी दोनों काम, और चाय हो जाएगी मेरी ठंडी, फिर हम पियेंगे चाय। और गली में अभी सब लोग चले गए हैं सोने, क्योंकि टाइम हो रहा है, आज टाइम ज़्यादा ही हो गया, मुझे हर चीज़ के लिए देर हो गई, तो आज टाइम हो रहा है ज़्यादा, और मैंने खाया लेट खाना, तो उस चक्कर में मेरी चाय भी आज लेट ही बनी, यानी कि बज रहे हैं 12, अभी बज रहे हैं 12, पूरे 15-20 मिनट तक मैं 100 राउंड लगाऊंगी, मतलब 100 कदम राउंड नहीं, 100 कदम चलूँगी। 100 कदम चल के फिर मैं चाय पी लूँगी, और चाय पीकर मैं चली जाऊँगी अंदर फिर से अपने
के बाद कहते हैं कि 100 कदम चल लेना चाहिए अगर आपने खाना खा लिया है, तो उससे आपका जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से आपका खाना। और मैं भी वही कर रही हूँ, इसीलिए। और फिर पीते हैं चाय। 100 कदम वैसे मेरे होने ही वाले हैं, मैं पहले भी। मैं आ गई हूँ अंदर की लाइट बंद कर अम्मी पी रही हैं, मैंने अम्मी को भी चाय दे दी थी, अम्मी भी चाय पी रही हैं। और लाइट से इतने मच्छर आ रहे हैं, वो छोटे छोटे होते हैं अजीब से, पहले भी आ रहे थे, अब फिर से आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा। जहाँ लाइट खुलती हूँ वहाँ इतने मच्छर, तो इसलिए मैं रूम की लाइट अंदर की बंद रखती हूँ, क्योंकि अम्मी लेटी होती हैं और मैं नहीं चाहती वो अम्मी के ऊपर जाए या उनकी आँख में गिर जाए मच्छर। तो इसलिए मैंने लाइट अभी ऑफ़ कर दी है अम्मी को चाय देकर। और अम्मी आराम से चाय पी रही हैं। बाहर आंगन की खोल रखी है लाइट, रूम की बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ खुला हुआ है सारा एरिया, तो इस वजह से ना वो मच्छर लाइट के पास इसलिए जल्दी आते हैं। और ये लाइट रहती है हमारी आंगन वाली खुली हुई, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। और इतने मच्छर हैं, वो मच्छर हैं, कीड़े हैं, वो मच्छर नहीं है, कीड़े हैं, वो इतना आ जाते हैं हद से ज़्यादा, तो परेशान कर रहे हैं बहुत ही। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय बैठ। इमोशन गली में हो चुका है एकदम सन्नाटा, पूरी गली हमारी खाली है, तो दिख ही रहा होगा पूरी खाली है, कोई नहीं है गली के। हूँ यहाँ से अपनी चाय और बैठते हैं अपनी इस चेयर पे आकर मैं बैठ गई हूँ और ले ली है मैंने अपनी चाय। और मेरी चाय से पहले ठंडी ना हो, मैं जल्दी से पी लेती हूँ गरम गरम चाय। तो मज़ेदार सी बनी है मेरी चाय, एकदम कड़क, बहुत अच्छी चाय बनी है। और वैसे मैं 1-2 कप बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा बनते हैं तो मुझसे नहीं अच्छे बनते। फ़िलहाल मेरी चाय बहुत मज़े की हो रही है और मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। आज मैं वीडियो को एंड करूँगी अपने इस प्यारे से चांद के साथ, जो मेरे पीछे चमक रहा है बहुत ही प्यारी खूबसूरत लाइट के साथ। और आज की वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड। मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। और सब अपनी दुआओं में अच्छे से फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह उसे आबाद रखे। मेरे लिए दुआ करें और सभी के लिए दुआ करते रहें कि पता नहीं अल्लाह पाक बीमारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक बीमारों को शिफ़ा दे, मेरी अम्मी को भी, और सब के लिए दुआ करें, पूरी कायनात के लिए। और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सभी अपना बहुत 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 ख्याल रखें। और मैं लेती हूँ अब ज़रा बैठकर यहाँ पर चाय के मज़े, क्योंकि अब मैंने कर दिया है वीडियो को एंड।